सो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं 2D एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमएससी में इसकी पूरी जो यूनिट है, यानी कि एमएससी में जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो यूनिट है उसमें एनएमआर में हमें 2D एनएमआर देखने को मिलता है। C13 स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और 2D एनएमआर टेक्निक होती है। और 2D एनएमआर टेक्निक में हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे हमारे पास कोजी है, नोजी है, इंडिक्वेट है, ठीक है, डेप्थ है, इनेप्ट है। ये सारी टेक्निक्स हमारी 2D एनएमआर टेक्निक्स होती हैं। तो पहली है हमारी कोजी टेक्निक। कोजी का मतलब होता है कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक 2D एनएमआर टेक्निक होती है। और 2D एनएमआर टेक्निक का मतलब होता है कि हम 2 डायमेंशन, देखो 2 डायमेंशन का मतलब होता है, 1 डायमेंशन का मतलब होता है जैसे एक सीधी लाइन। यानी कि अगर मैं 1D डायमेंशन में जीता हूं तो इसका मतलब है कि मैं सीधा जा सकता हूं, या फिर मैं आगे जा सकता हूं, या फिर पीछे जा सकता हूं, मैं अगल बगल में या फिर ऊपर नीचे नहीं जा सकता हूं। अगर मैं 2D डायमेंशन में जीता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं सीधे जा सकता हूं, पीछे जा सकता हूं और अगल बगल में जा सकता हूं, ऊपर नीचे नहीं जा सकता हूं। यानी कि 2 डायरेक्शन में मैं जा सकता हूं, तीसरी डायरेक्शन में मैं नहीं जा सकता हूं। लेकिन हम 3D डायमेंशन में रहते हैं, यानी कि हम ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, अगल बगल में भी जा सकते हैं, आगे पीछे भी जा सकते हैं, यानी कि 3D डायमेंशन में रहते हैं हम। ये होते हैं डायमेंशंस, ठीक है। तो जो भी हम स्पेक्ट्रा ले रहे थे, जो हमने प्रीवियस में H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, उसमें हम जो भी स्पेक्ट्रा ले रहे थे वो 1D एनएमआर स्पेक्ट्रा थे। इसमें हम 2D एनएमआर स्पेक्ट्रा लेने वाले हैं। देखो जो हमारे 1D एनएमआर स्पेक्ट्रा थे वो किस तरीके से थे, जैसे कि हमारे पास ये लाइन है, यहाँ पर हमें पीक्स देखने को मिलते हैं कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से पीक्स देखने को मिलती हैं। तो ये था 1D डायमेंशनल, यानी कि एक ही डायमेंशन में एक ही लाइन पर हम सारी की सारी ड्रॉ कर लेते हैं पिक्स। लेकिन 2D डायमेंशन में हम क्या करेंगे, हम एक तो एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, यानी कि कोई भी 2 एक्सिस एक्स वाई जेड, कोई भी इनमें से 2 एक्सिस पर हम स्पेक्ट्रा लेने वाले हैं और उनको कोरिलेट करने वाले हैं। अब इससे पता क्या चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो भी स्पिन कपल कर रहे हैं ना हमारे न्यूक्लियाई, उनका हम आराम से पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल में कौन कौन से ऐसे हमारे पास आइटम्स हैं जो एक दूसरे के साथ कपल कर रहे हैं, स्पिन कपलिंग में है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें भी देखो जो कोजी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमें क्या बताती है, वो स्पिन कपलिंग के बारे में बताती है। कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियाई जो आपस में स्पिन कपलिंग में है उसके बारे में बताती है कि कौन सा न्यूक्लियाई, उसमें जो हमारा मॉलिक्यूल है ना उसमें से कौन सा न्यूक्लियाई किसके साथ स्पिन कपल कर रहा है। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें कोजी देती है और ये H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज की जाती है। यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है जो हमारा स्पिन कपल कर रहा है ना, वो हाइड्रोजन होगा, वो न्यूक्लियाई, यानी कि हाइड्रोजन कपलिंग जो हो रही है हमारे मॉलिक्यूल में उसके बारे में बताती है। अब स्टार्ट करते हैं कि ये अगर क्वेश्चन आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये कैसे लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज ए 2D एनएमआर टेक्निक। ये एक 2D एनएमआर टेक्निक है जो कि हम 2 डायरेक्शन में स्पेक्ट्रा लेते हैं। वो किस तरीके से लेते हैं, हर एक चीज को हम आराम से समझने वाले हैं, ठीक है। इन विच वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द स्पिन कपलिंग, जिससे हम आराम से इजीली स्पिन कपलिंग के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है। इन कोजी स्पेक्ट्रम द H1 सिग्नल्स आर अपीयर अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस। इसमें क्या होता है, H1 सिग्नल्स जो हमारे पास होते हैं H1 एनएमआर में, जो H1 सिग्नल्स होते हैं उनको हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हम ड्रॉ करते हैं, जिससे हमारे पास कुछ पीक्स देखने को मिलती हैं, कुछ उस टाइप का स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। उस स्पेक्ट्रा को देख करके हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। वो क्या क्या मिलती हैं वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो इन कोजी स्पेक्ट्रम फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायगोनल लाइन फ्रॉम अपर राइट टू लोअर लेफ्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोजी स्पेक्ट्रा लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 हमारे पास स्पेक्ट्रा होते हैं, यानी कि एक ही स्पेक्ट्रा होता है। जैसे मान लो 1D एनएमआर स्पेक्ट्रा है, उस 1D एनएमआर स्पेक्ट्रा को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस पर हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। देखो एक ये हमारे पास स्पेक्ट्रा था, देखो यहाँ पर ये स्पेक्ट्रा है हमारे पास, इसको एक तो एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक वाई एक्सिस, 2 एक्सिस पर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हम ड्रॉ नहीं करते हैं, ये हमारा जो स्पेक्ट्रा आता है ना वो अपने आप ही ड्रॉ करता है और उससे ना हमारे पास कुछ अलग अलग पीक्स देखने को मिलती हैं जो हमें बताती हैं, इंफॉर्मेशन देती है, काफी सारी इंफॉर्मेशन देती हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो डायगोनल लाइन होती है, हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करते हैं डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि अपर राइट
देखो ये अपर राइट है, ये राइट है, तो अपर राइट से लोअर लेफ्ट की तरफ जाती है, ठीक है। ये डायगोनल पीक है, सॉरी डायगोनल लाइन है, इसे डायगोनल लाइन कहते हैं। और इसके अंदर, इसके ऊपर जो भी पीक्स देखने को मिलती हैं हमें, उसको हम बोलते हैं डायगोनल पीक्स। अब ये डायगोनल पीक्स हमें कब देखने को मिलती हैं, कैसे देखने को मिलती हैं, वो समझते हैं। ये हमारा स्पेक्ट्रा है, ये स्पेक्ट्रा, इसमें देखो ये जो H4 है ये हमारी पीक दे रहा है लगभग 1.0 से कम, यानी कि 0.8 ppm पर हमारा सिग्नल दे रहा है। तो यहां पर हमें डायगोनल पीक, जब डायगोनल लाइन जब हम खींचेंगे तो यहां पर हमें एक डॉट देखने को मिलता है जो कि रिप्रेजेंट करता है H4 टाइप के जितने भी हाइड्रोजन्स है। H4 कहां पर है इस मॉलिक्यूल में, देखो यहां पर ये जो है ये H4 है, CH3, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये यहां पर सिग्नल दे रहे हैं। और यहां पर हमें जब 2D NMR स्पेक्ट्रा आता है उसका, तो यहां पर हमें एक डायगोनल पीक्स देखने को मिलती है। डायगोनल लाइन पर जो पीक्स होती हैं उनको डायगोनल पीक कहते हैं। उसके अलावा यहां पर ये जो चैम्बर होता है जो कि सेपरेट, देखो ये जो डायगोनल लाइन होती है ये दो चैम्बर बना देती है, इसको बोलते हैं अपर ट्रेस, अपर चैम्बर, और इसको बोलते हैं लोअर ट्रेस, लोअर चैम्बर, ठीक है। दो हमारे पास चैम्बर बना देते हैं, और जो ऊपर का होता है उसे अपर ट्रेस बोलते हैं, और जो नीचे का चैम्बर होता है उसे लोअर ट्रेस में बोलते हैं। और इन चैम्बर्स में जो भी पीक्स आती हैं उनको हम बोलते हैं क्रॉस पीक्स। ये जो क्रॉस पीक्स हैं ये ही हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि कौन सा प्रोटॉन किसके साथ कपल कर रहा है। एंड द स्पोर्ट्स विच इज अराइजेज ऑन डायगोनल लाइन, जो भी स्पोर्ट्स, जो भी हमें पीक्स देखने को मिलती हैं हमारी डायगोनल पीक, डायगोनल लाइन पर, उनको हम डायगोनल लाइंस बोलते हैं। यानी कि जो ये स्पोर्ट्स धब्बे जो हमें देखने को मिल रहे हैं, हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आएगा ना उसमें डॉट डॉट हमें देखने को मिलते हैं हमारी इस लाइन पर, इस जो हमारी डायगोनल लाइन है उस पर ये स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम डायगोनल पीक्स, ठीक है। तो ये डायगोनल पीक्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डायगोनल पीक्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन इन द मॉलिक्यूल। यानी कि जो डायगोनल पीक्स होती हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट द टोटल नंबर ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन, कितने अलग अलग टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है। यानी कि हमारा जो, मान लो कोई भी कंपाउंड है 5 सिग्नल दे रहा है, ठीक है, तो 5 सिग्नल दे रहा है तो हमें इस डायगोनल लाइन पर 5 पीक्स देखने को मिलती है, 5 धब्बे, 5 डॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल में कितने टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। यानी कि जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं उसकी वैल्यू को बताती है हमारी डायगोनल पीक्स, ठीक है। डायगोनल पीक तो हमारी उस वैल्यू को बताएगी, और हमारी जो क्रॉस पीक वो होती है, ये क्रॉस पीक हमें बताती है कि कौन सा प्रोटॉन किसके साथ कपलिंग कर रहा है। द डायगोनल लाइन फॉर्म 2 चैम्बर, डायगोनल लाइन जो होती है वो 2 चैम्बर बनाती है। अपर चैम्बर, ये अपर चैम्बर है, अपर चैम्बर इज कॉल्ड अपर ट्रेस, इस अपर चैम्बर को अपर ट्रेस बोलते हैं। एंड लोअर चैम्बर इज कॉल्ड लोअर ट्रेस, लोअर चैम्बर को लोअर ट्रेस बोलते हैं। एंड द स्पोर्ट्स विच इज अराइजेज इन द चैम्बर्स आर कॉल्ड क्रॉस पीक्स। तो जो अपर ट्रेस और लोअर ट्रेस जो होता है उसमें जो हमें पीक्स देखने को मिलती हैं उन पीक्स को हम बोलते हैं क्रॉस पीक्स, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस पीक्स वी कैन इजीली फाइंड आउट विच प्रोटोन आर कोरिलेट टू ईच अदर इन द मॉलिक्यूल। यानी कि इन क्रॉस पीक्स की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल में कौन सा प्रोटोन किस प्रोटोन के साथ कोरिलेट कर रहा है, किस प्रोटोन के साथ कपलिंग कर रहा है, ठीक है, इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। फॉर फाइंड आउट द स्पिन स्पिन कपलिंग प्रोटोन वी ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन फ्रॉम दिस क्रॉस पीक्स। जो हमारी क्रॉस पीक्स मिल रही है ना, मान लो ये क्रॉस पीक मिल रही है, ये क्रॉस पीक्स हमें स्पेक्ट्रा में ही देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम जब स्पेक्ट्रा इसका बनाते हैं, खींचते हैं, तो वो किस तरीके से खींचेंगे वो आगे बात करेंगे। तो देखो यहां पर हमें एक क्रॉस पीक मिल गई। अब इस क्रॉस पीक से एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, यानी कि हमें 2 तरीके की लाइन खींचनी है, एक तो इस तरफ जाएगी, एक ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। यानी कि एक वाई एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में हमें लाइन खींचनी है। तो इस तरीके से लाइन खींचेंगे, एक इस तरीके से लाइन खींचेंगे। इससे क्या पता चलेगा कि ये जो लाइन है ये H3 पर जा रही है, ये लाइन H4 पर है। यानी कि H3 टाइप के जो प्रोटॉन है वो H4 टाइप के प्रोटॉन के साथ कपल कर रहे हैं। यानी कि जो ये H3 टाइप के जो प्रोटॉन है, यहाँ पर जो ये एक प्रोटॉन है इसको बोलते हैं हम H3 प्रोटॉन, ठीक है। तो इसे केवल नंबरिंग दे रखा है मैंने,
तो ये जो H3 है ये H4 के साथ, इन H4 के साथ कपलिंग कर रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब हम खींचेंगे तब हमें आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोटॉन किसके साथ कपल कर रहा है। अब देखो एक स्पॉट हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब ये स्पॉट को इधर भी एक लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो देखो यहाँ पर इस तरफ जाएगी तो H2, ऊपर की तरफ जाएगी तो H1। तो H1 और H2 एक दूसरे के साथ कपलिंग कर रहा है। H2 ये H2 और H1 यानी कि ये प्रोटॉन इन प्रोटोनों के साथ कपल कर रहा है, क्योंकि बगल में प्रेजेंट है तो कपलिंग हो रही है। तो ये कपलिंग हो रही है इसमें, जो कि यहां पर हमें आराम से पता चल रहा है कि H2 H1 के साथ कपलिंग कर रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं इसकी। तो देखो यहां पर H2 और H3 की कपलिंग हो रही है, ऊपर जाओ H3 और इस तरफ जाओ H2, यानी कि H2 टाइप के मॉलिक्यूल, H2 टाइप के प्रोटॉन, यहां पर देखो H2 जो ये है ये H3 के साथ, इस H3 के साथ हमारे पास कपल कर रहा है। तो यहां पर ये जो देखो ये सारी अपर ट्रेस में जो भी पीक्स आएंगी वैसे ही पीक्स हमें लोअर ट्रेस में भी देखने को मिलती हैं। तो देखो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर देखो H3 और यहां पर ऊपर जाओ H2, यहां पर भी हमें H2 और H3 मिल रही थी। तो इसके बगल में हमारे पास इस तरीके से आएगी H2 और इसके यहां पर देखो इस तरीके से आएगी हमारे पास ये क्रॉस पीक्स। तो अपर ट्रेस में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वही इंफॉर्मेशन, सेम टू सेम इंफॉर्मेशन हमें लोअर ट्रेस में मिलती है। तो इसी को हम कंसिडर कर लेते हैं, इसी पर हम ये ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कौन सी पीक्स हमें देखने को मिलती है, क्रॉस पीक्स। अब देखो आराम से हमें पता चल रहा है क्रॉस पीक्स के थ्रू कि कौन सा प्रोटॉन किसके साथ कपल कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्रॉस पीक्स है ना, ये क्रॉस पीक्स हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं। मान लो अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का हमारे पास कंपाउंड है, जैसे ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 मान लो, यहाँ पर CH3 मान लो। अब देखो यहाँ पर इनके बीच में भी जे कपलिंग होगी। अब इनके बीच में अगर जे कपलिंग होगी तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉस पीक्स आएगी, और क्रॉस पीक आएगी तो देखो यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर। ठीक है, तो 1 2 के बीच में अगर कपलिंग होती है, अगर इन दो प्रोटोनों के बीच में कपलिंग होती है तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉस पीक आ जाएगी, जो कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारी एल्कीन है ये सिस है या फिर ट्रांस है। अब देखो इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू इसकी जो ट्रांसपोजिशन में बनाऊंगा तो वो इस तरीके से बनेगी CH3। तो इस कंडीशन में इस प्रोटोन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिससे हमें क्रॉस पीक नहीं मिलेगी। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये हमारे पास सिग्नल नहीं देगा, यहां पर हमारे पास क्रॉस पीक्स इनकी नहीं बनेगी, जिससे हम पता लगा देंगे कि ये ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट है। हमारे पास जो ये 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पहली चीज 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो हमारे पास एक ppm में बहुत सारे हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं, मान लो अगर एक हमारे पास इतना बड़ा मॉलिक्यूल है उसमें ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन हैं जो कि हमारे पास 1 ppm के अंदर, यानी कि 0 से 1 ppm के अंदर बहुत सारे सिग्नल दे रहे हैं, उससे ये जो सिग्नल्स है ये मिक्स हो जाएंगे, जिससे हमारे पास क्लियर स्पेक्ट्रम नहीं आएगा, ना ही हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा प्रोटॉन का सिग्नल कहां पर आ रहा है। उस कंडीशन में हम 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये होता है इस तरीके से। आप आराम से समझ चुके हो कि क्रॉस पीक से किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा प्रोटॉन किसके साथ स्पिन कपलिंग में प्रेजेंट है। देन वी ऑब्जर्व व्हिच प्रोटॉन आर कोरिलेट टू ईच अदर, कौन सा प्रोटॉन किसके साथ कोरिलेट करता है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। इस एग्जांपल के थ्रू हम आराम से समझ सकते हैं कि कौन सा प्रोटॉन किसके साथ कपलिंग कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये H1 है, ये H3 के साथ अगर कपल करता तो यहाँ पर देखो H1 कहां पर है, H1 यहां पर है हमारे पास H1 और H3। तो H1 और H3 अगर हमारे पास प्रोटॉन कपलिंग करते एक दूसरे के साथ तो यहां पर हमें डॉट देखने को मिलता, लेकिन यहां पर डॉट नहीं आता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि H1 टाइप के जो प्रोटॉन है वो H3 टाइप के प्रोटॉन के साथ कपलिंग नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम स्पिन कपलिंग का पता लगा लेते हैं। तो यहां पर और ये हमारे पास मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देख करके हम आराम से पता लगा लेंगे कि कौन सा किसके साथ कपलिंग करता है। तो ये था हमारे
हमारे पास कोजी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि इंफॉर्मेशन देता है हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अब देखो इसका स्पेक्ट्रा हमारे पास इस तरीके से आता है, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास सिग्नल्स आते हैं। देखो पहला सिग्नल यहाँ पर, दूसरा ये, तीसरा और चौथा इस टाइप का सिग्नल आएगा। और ये जो OH है ये भी सिग्नल देता है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ ये कपलिंग शो नहीं करने वाला है, ठीक है। तो OH यहाँ पर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से इसका ppm की वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर हम H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, H1 की बात कर रहा हूँ, ना कि यहाँ पर कार्बन 13 का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आता है इसका स्पेक्ट्रा, और इसको हम 2D में कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जिससे हमारे पास डायगोनल पीक आती हैं और क्रॉस पीक आती हैं। क्रॉस पीक से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द स्पिन स्पिन कपलिंग विच प्रोटॉन आर कोरिलेट टू ईच अदर। इसके बारे में हम आराम से बता सकते हैं कोजी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।